जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो लास्ट कक्षा से हम पढ़ रहे हैं आपके पूरक पाठ्य पुस्तक में दिए गए यानी बाल राम कथा में पहला भाग जो था वो अवधपुरी में राम। तो अब तक हमने देखे कि पहले पार्ट में एक कथा अवध की है यानी अयोध्या नगर के बारे में है। तो अयोध्या नगर जो है वो बहुत पुरानी नगर है और बहुत सुंदर नगर है। भव्यता का ये जो है ये दूसरा नाम ही है अयोध्या का। तो अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे और वो कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। इनका जो राज्य था वो बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उनके लिए एक ही कमी थी, वो क्या है, संतान नहीं थे। इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो दशरथ जी को एक दिन महर्षि ने उसे सलाह दी कि पुत्रोष्टि यज्ञ करने का। तो दशरथ जी ऐसे ही यज्ञ करने के बाद उनको सफल मिली। तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो चारों का बचपन बहुत अच्छे से चल रहे थे और इनका शिक्षा दीक्षा के लिए भी भेजा गया। वो भी बहुत कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखे। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए यानी निपुण हो गए। और इसमें था राम जो सर्वोपरि था और उनका अन्य गुण भी जो थे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। तो इन दोनों के कारण से यानी ज्येष्ठ पुत्र होने का यानी पहला पुत्र जो है और दूसरा जो ये गुण था शालीनता और न्यायप्रियता, ऐसे मानवीय गुणों के कारण महाराजा दशरथ राम जी से बहुत प्यार करते थे, यानी चारों पुत्रों में से वो प्रिय पुत्र था। तो राजकुमार बड़े हो गए, विवाह की बात चल रहे थे। तो अचानक क्या हो गया, सभा में घबराए हुए सेवक आ गए और कहे कि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो अच्छे से विश्वामित्र का स्वागत होता है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे एक विनती है आपसे कि आप अपने पुत्र राम जी को हमारे साथ भेजिए, क्योंकि हम सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं और पूरी तैयारियां लगभग हो चुका है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि हम अपना यज्ञ पूरा कर सके। ये बात सुनते ही दशरथ जैसे फील कर रहे हैं उनके ऊपर बिजली ही गिर गए हैं। तो वो बहुत दुखित हो गए। तो इनकी जो दुख था, दुविधा यानी क्या है, दुख को समझकर विश्वामित्र जी कहते हैं आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ अपने पुत्र को भेजिए, यज्ञ पूर्ण होते ही मैं वापस भेज दूंगा। लेकिन दशरथ इसलिए बहुत दुखी थे कि राक्षसों का मारना बहुत कठिन काम है, वो मायावी होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, है ना। तो इसके वजह से उनके मृत्यु के लिए भेजना उसे डर लग रही थी। ये सोचकर वे 2-3 बार बेहोश पड़े। तो बच्चों, आज की कक्षा में आगे की कहानी जो है वो क्या है हम देखेंगे। तो महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता था, यानी बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। तो दशरथ जी नहीं मान रहे थे, इसके वजह से विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। क्रोध यानी क्या है, गुस्सा, बहुत गुस्सा आ गया उनको। दरबार सशंकित में रह गई। क्यों? क्योंकि किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तो ये सब जो देख रहे थे
सब जो ये देख रहे थे, तो उस वक्त क्या हो चुका था, यानी वहाँ का जो मुनि जी थे, वो वशिष्ठ, ये सब दोनों के संवाद देख रहे थे। दोनों के बीच में जो संवाद हो रहे थे, यानी बातचीत हो रहे थे, वो चुपके से देख रहे थे। वो भी कुछ सलाह देने चाहे, लेकिन दोनों के बीच में जाना वो उचित नहीं समझे। वैसे ही दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की। तो देखिए, थोड़ी देर बाद दशरथ जी क्या करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को समझाते हैं। भेजना चाहिए दूसरों के सहाय के लिए। मेरी पुत्र की जरूरत है, यानी मेरा पुत्र का जरूरत है, तो मुझे भेजना ही चाहिए। ऐसे वो अपने आप को संभालते हुए महर्षि से विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? महामुनि मेरा राम तो, देखिए, महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षसी मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? तो वो विनती कर रहे हैं दशरथ जी। किससे? महर्षि विश्वामित्र से। बोल रहे हैं मेरा जो पुत्र है राम, वो केवल 16 वर्ष यानी 17 साल का भी नहीं हुआ है अभी, और वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, कैसे युद्ध करेगा राक्षसों के साथ? राक्षसी तो बहुत मायावी होते हैं, और उनका छल कपट कैसे समझेंगे? छल कपट यानी क्या है? धोखा देना। तो बहुत कपटी होते हैं, बिना कहे ऐसे ही वो पीछे से आकर आक्रमण करते हैं। तो उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए। तो वो कहते हैं आप राम जी को छोड़ दिए, अभी छोटा बच्चा है, इसके बदले आप क्या कीजिए, मेरा सभी सेना ले जाइए। स्वयं आपके साथ मैं भी चलूँगा, राक्षसों से युद्ध करूँ। तो हम चलते हैं आपके साथ, राक्षसों से युद्ध करते हैं, लेकिन राम को नहीं लेकर जाना चाहिए, ऐसे कहते हैं विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो ये बात सुनकर, दशरथ जी का ये बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्यों? क्योंकि वह बहुत क्रोधित थे, यानी गुस्से थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। देखिए, उसके अंदर बहुत क्रोध थे, गुस्सा थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी अपने अंदर ही छुपा कर वो वहाँ पे खड़े थे। उन्हें अपनी यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो देखिए, वो अपने क्रोध को अपने अंदर ही छुपा रहे थे, व्यक्त नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये जो है क्रोध नहीं करना, ये यज्ञ के एक नियम है, और क्रोध करने से यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और जो अनुष्ठान, जो वो संकल्प लिए हैं, वो अधूरा रह जाएगा। तो राम, वो कहते हैं मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कौन कह रहे हैं? दशरथ जी। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। तो एक पल भी नहीं, महामुनि, एक क्षण भी मैं अपने पुत्र को छोड़कर नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। तो विनती करते हैं फिर से, आप राम को छोड़कर कुछ भी मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए। ऐसे फिर से वो कहते हैं दशरथ जी महामुनि से, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो वो कहते हैं ओ मेरी वृद्धावस्था में मेरा सेवा करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, वो मेरा संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप इसे छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। ऐसा ऋषि मुनि से महाराजा दशरथ विनती कर रहे हैं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। तो देखिए, वो कितने भी क्रोध आ रहे थे उनके मन में, फिर भी वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब जो
उनकी बात फिर से सुनकर महर्षि का क्रोध भभक उठना, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। तो देखिए महर्षि का क्रोध इतना था कि सारे दरबार यानी जो सभा थे और सभा में रहने वाले मंत्रीगण थे, जो मंत्रियों का जो गण थे, और ऋषि मुनि भी वहाँ पे आ गए उनकी आवाज़ें सुनकर, क्योंकि वो मोहल्ले के कमरे में बात कर रहे थे। तो क्रोध से वो इतना जोर से आवाज़ से बता रहे थे कि जो दरबार में बैठे हुए सारे मंत्रीगण ऋषिमन वहाँ पे आ गए। तो आप रघुकुल के रीति देखिए, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, कौन कह रहे हैं किसे? विश्वामित्र जी ने दशरथ से कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपने रघुकुल यानी उनके वंश जो है उनकी रीति मतलब क्या है? नियम को तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। तो आपने वचन दिए थे कि क्या वचन दिए थे? वो आप जो भी मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसे वचन दिए थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? उस वचन से पीछे हट रहे हैं। आप उस वचन का पालन नहीं कर रहे। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। तो वो कहते हैं ये जो बर्ताव है वो क्या है? बर्ताव यानी क्या है? ये जो कर रहे हैं, जो बिहेवियर है, वो आपके कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। तो देखिए विश्वामित्र भी बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है, वो खुद मार सकता है राक्षसों को। वो कह रहे मैं खुद मार सकता हूँ, मैं खुद राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। दुष्ट यानी क्या है? क्रूर यानी बुरा। तो लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। क्यों नहीं कर रहे वो उसका संहार? क्योंकि वो संन्यास ग्रहण किए हैं। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से काली हाथ लौट जाऊंगा। तो वो क्या कहते हैं? अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं काली हाथ लौट जाऊंगा। इसे गुस्से से दशरथ जी को कहते हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम होने वाले लाभ के बारे में। तो देखिए ऐसे ही दोनों के बीच में बात बिगड़ती गई, ऐसे बातें कंटिन्यू होने लगे। तो ये सब देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। ये दोनों के संवाद यानी बातचीत चुपके से सुन रहे थे ना वो अब तक। कौन? मुनि वशिष्ठ। किसके बात सुन रहे थे वो? महर्षि विश्वामित्र और दशरथ के। तो वो आगे आए और महाराजा दशरथ को समझाया। क्या समझाया उसने? राम की शक्ति के बारे में। तो देखिए आपके पुत्र जो है वो राम, उनका शक्ति क्या है? प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो क्या क्या समझाते हैं? देखिए महाराज, राम की शक्ति के बारे में अभी आप जानते नहीं हो, और महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने से राम को बहुत लाभ होने वाले हैं। तो ऐसे मुनि वशिष्ठ ने किसको समझा रहे हैं? दशरथ जी को समझा रहे हैं। तो बच्चों अब तक हमने देखे कि विश्वामित्र जी क्या क्या बात किए दशरथ जी के साथ, और दशरथ जी ने कैसे विनती की है, और तो विश्वामित्र को क्रोध क्यों आए, ये सब हमने आज की कक्षा में देखी। तो बच्चों जहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसी में से जोड़ाक्षर शब्द यानी 10 डिफिकल्ट वर्ड ढूंढ कर लिख कर होमवर्क में भेजना है। तो बच्चों अगले कक्षा में हम फिर हाजिर होंगे अवधपुरी में राम
के साथ, यानी अगले खंड को लेकर। तो फिर से जारी रखेंगे कहानी नेक्स्ट कक्षा में। तो बच्चों घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।